हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिस्टोरिका चैनल। आप जैसे कि देख रहे हैं सीवीटी पीजी 2025 फॉर एग्रीकल्चर। आप बोलोगे मैम आज आप क्या लेके आए हैं नया? तो हम आपके लिए सिलेबस प्लस स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। आइए आगे देखते हैं। सिलेबस फॉर एग्रीकल्चरल साइंस, ठीक है। तो इसमें आता है टोटल 10 सब्जेक्ट्स एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इट नॉट कंटेनिंग एनिमल हस्बेंड्री। लाइक कि जब आप यूजी में एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हो वो आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। इसको छोड़ के एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, प्लांट फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी जो कि मेरा सब्जेक्ट है, एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स पे इसलिए जोर है क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। देन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन। सो ये सारी चीजें हैं, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। हम अब डिसाइफर करेंगे एक एक सब टॉपिक्स में कि इनमें इनमें से किस एरिया से क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं बोलूं एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी में आता है सॉइल वाटर कंजर्वेशन से काफी क्वेश्चंस आता है। देन एग्रो इकोसिस्टम, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं। देन इरिगेशन, लाइक ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, उसके टाइप्स, एंड देन उसमें जो नोजल होती है या फिर जो भी है उसका यूनिट हम बोलते हैं वो। देन वाटर यूज इफिशियंसी कितना है, ड्रिप का कितना है। ड्रिप का सबसे ज्यादा है, विच मीन्स 95 to 97% ड्रिप का वाटर यूज इफिशियंसी है। देन क्रॉप, अगर आप क्रॉप्स बोले तो क्रॉप्स में क्या क्या आएगा? क्रॉप्स में आएगा आपका सीरियल्स आएगा। सीरियल्स में क्या आएगा? वीट, वीट है आपका, राइस है, एंड देन अगेन सीरियल्स हो गए। देन पल्सेस है, पल्सेस में क्या क्या आएंगे? आपके सारे लेग्यूम्स जो है वो पल्सेस में आ जाएंगे। देन मेजर मिलेट्स है, माइनर मिलेट्स है। अब इसमें याद रखिए जो मेजर मिलेट्स है उनमें से थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं, बट जो माइनर मिलेट्स है इनके सिर्फ साइंटिफिक नेम हो गए, इनकी फैमिली होगी, तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं। देन आप देख सकते हैं ऑयलसीड्स क्रॉप है, फाइबर क्रॉप्स है, इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। देन लेट्स डिस्कस अबाउट द, ओके वेट, और रह गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग है, रिमोट सेंसिंग है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है। देन वीट साइंस, वीट साइंस में क्या है? रूट पैरासाइट, अगर हम रूट पैरासाइट बोले तो टोटल रूट पैरासाइट कौन सा है, पार्शियल रूट पैरासाइट कौन सा है, टोटल स्टेम पैरासाइट कौन सा है, अलॉन्ग विद दैट पार्शियल स्टेम पैरासाइट कौन सा है। देन क्रॉपिंग सिस्टम हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, एक्सटेंसिव क्रॉपिंग क्या है, इंटेंसिव क्रॉपिंग क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे बोला जाता है, देन क्रॉप रोटेशन क्या होता है, रिपेलेंट क्रॉप क्या होता है। इन सब में से एक एक क्वेश्चन आई मीन क्वेश्चंस आते हैं। आपको एग्जांपल्स याद रखना है, आपको उसके डेफिनेशंस याद रखने हैं। देन ड्रॉट, ड्रॉट कितने टाइप के हैं, कौन कौन से ड्रॉट है, राइट। देन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हो गया, ओके। उसके बाद मेट्रोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं, मेट्रोलॉजी के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, विंडवेन हो गया, देन एनीमोमीटर है, रेन गेज है, किसका फंक्शन क्या है, अगर मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम सॉरी थर्मामीटर है तो इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो इन सबसे एग्रोनॉमी से आई थिंक कि मैंने मोर और लेस सारा कवर कर दिया है। देन लेट्स मूव टू द हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर में आप बोलोगे हॉर्टिकल्चर में क्या आता है? फ्रूट साइंस आता है, वेजिटेबल साइंस आता है, एंड फ्लोरिकल्चर आता है। तो फ्रूट में आप क्या खाते हो? आपका सबसे पसंद फ्रूट कौन सा है? मैंगो, करेक्ट। तो मैंगो से क्वेश्चंस आते हैं, पपैया से क्वेश्चंस आते हैं, देन सिट्रस से क्वेश्चन आते हैं। सिट्रस में मैंडेरिन हम बोल सकते हैं। उसके बाद जो मेजर फ्रूट्स है उसमें से थोड़ा डेप्थ में आएंगे, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, एंड जो थोड़े माइनर है हम बोल सकते हैं कीवी हो गया। इन सब के साइंटिफिक नेम, फैमिली, ये सब पूछा जाता है, उनके क्रोमोसोम नंबर क्या है। देन हम लोग टर्म्स भी पूछते हैं। देन यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लासिफिकेशन कि देखिए फ्रूट टाइप कौन सा है। फ्रूट टाइप में अगर आप मैंगो बोले, करेक्ट, अगर आप कोकोनट बोलते हैं तो इसका फ्रूट टाइप ड्रुप होता है। इसी तरह से पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ये सारे इंपॉर्टेंट ये सारे इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं। देन ओके, देन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में हम बोल सकते हैं कि सोलानेसी फैमिली हो गई, ठीक है।
एंड बाकी भी ब्रासिका भी हो गया, वॉट एवर इट में भी, तो ये सारे आते हैं। एंड देन वैरायटीज, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटीज, देखिए इसी बार ना आईसीआर ने कुछ वैरायटीज रिलीज करी है, वो याद से देख के जाइए। देन वो हो गया। देन कैरेट रेडिश भी है लाइक वेजिटेबल साइंस में। एंड देन फ्लोरिकल्चर में रोज है, ट्यूबरोज है, दहलिया है, मैरीगोल्ड है, क्रिसैंथेमम है, इनके थोड़े बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। देन अब हम देखेंगे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जो कि मेरा फेवरेट था बट अनफॉर्चुनेटली मुझे मिल नहीं पाया है, बट मैं एंटोमोलॉजी से खुश हूँ काफी। जीपीबी में क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई मीन इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते बट मेरा पर्सनली फेवरेट है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है, उसमें क्या क्या होता है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। इसमें फिर आई थिंक प्रोफेज में ही और 5 स्टेजेस हैं, करेक्ट। लाइक जहां तक मुझे याद है जाइगोटिनी है, पैकेटिनी है, डिप्लोटिनी है, डाइकाइनेसिस है, और आई थिंक लेप्टोटिनी भी है, करेक्ट। एंड देन जब ये हो जाएगा सेल डिवीजन में, फिर इसके शेप्स भी है। शेप्स कौन कौन से, वी, एल, जे एंड आई, ये याद रखिए, इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। देन और हम देख सकते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशंस क्या है। लाइक अगर एक क्रोमोसोम जुड़ गया है 23 पेयर्स में, तो उससे क्या बोलेंगे, 2 क्रोमोसोम जुड़ गए हैं उसके, उसको क्या बोलेंगे। अगर डिलीशंस हो गया है उसे क्या बोलेंगे, इन सबसे क्वेश्चंस आता है। देन म्यूटेशन से भी आता है कि क्या हम यूज करते हैं म्यूटेशन के लिए, ओके। देन पॉलीप्लाइडी हो गया, एन्यूप्लाइडी हो गया, लाइक वही जो क्रोमोसोमल एब्रेशंस है। देन टेस्ट क्रॉस है, बैक क्रॉस है, कौन सा क्रॉस किसके लिए यूज होता है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन सिलेक्शन, कि अगर मुझे कोई वैरायटी डेवलप करनी है तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स है, लाइक सिलेक्शन मेथड है, इंट्रोडक्शन मेथड है, मास सिलेक्शन मेथड है, ये सब में से क्वेश्चंस आते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन किससे बोलते हैं, करेक्ट। देन इनहेरिटेंस है, हाँ मेन क्वेश्चन है कि हिस्ट्री, प्री मेंडेलियन थ्योरी एज वेल एज मेंडेलियन थ्योरी, मेंडल कौन था, मेंडल ने क्या किया, मेंडल का उसने कब जर्नल में उन्होंने पब्लिश किया था ना, तो वो कब किया, ये सब आप देख लीजिएगा। एंड देन यस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सीड टैग, और सीड टैग का उनका कलर क्या होता है, ओके ये भी आप देख लीजिएगा। ब्रीडर सीड है, उसके पहले न्यूक्लियस सीड है, एंड देन न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड होता है, एक और कुछ होता है, देन ट्रूथफुल सीड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि कौन सा सीड है जो इंडिया में नहीं पाया जाता है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ओके। देन सॉइल साइंस आते हैं अभी सॉइल साइंस पे। देखिए जीपीबी में और भी कई टॉपिक्स है, लाइक मेल स्टेरिलिटी है, मेल स्टेरिलिटी और भी काफी है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। देन सॉइल साइंस में है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, टाइप्स ऑफ रॉक कौन कौन से है, ठीक है, वोल्केनिक रॉक्स हो गए एंड ऑल। एंड देन मैन्यूर फर्टिलाइजर है, न्यूट्रिएंट्स है, कौन से लाइक यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन है, एसएसपी में कितना परसेंट सल्फर है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन से टाइप की सॉइल और इंडिया में कितने टाइप्स के सॉइल है। अब आप यूपी में देखिए, यूपी में कौन सा टाइप की सॉइल आती है, ठीक है, यूपी किस सॉइल के अंदर आता है, किस सॉइल ऑर्डर के अंदर आता है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। देन सॉइल कोलाइड्स क्या होते हैं, या एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड कौन सी प्रॉब्लमेटिक सॉइल के लिए क्या रिक्लेमेशन दिए हैं, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ओके ये हो गया। और भी कई टॉपिक्स है सॉइल साइंस में। एंड देन पीपीएच मींस प्लांट फिजियोलॉजी में आता है स्ट्रैटिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन, ये भी है। डॉर्मेंसी के टाइप्स कौन कौन से हैं, और हम डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए क्या क्या करेंगे, ये भी है। देन क्लोरोफिल है, यस C3C4 साइकिल भी है, उसके एग्जांपल्स, उसमें क्या क्या होता है, ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, इनसे भी आ जाता है। ईएमपी पाथवे है, एंड देन ग्लाइकोलाइसिस है, आई थिंक ग्लाइकोलाइसिस एंड ईएमपी पाथवे आर द सेम। देन फोटोफॉस्फोराइलेशन है, किस स्टेज में कितने एटीपी यूज होते हैं या कितने एटीपी बनते हैं, ये आपको याद चाहिए। किस स्टेज में कौन सा एंजाइम यूज होता है, ये भी आपको याद चाहिए, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। देन अभी हम देखेंगे एंटोमोलॉजी के बारे में। सो आई थिंक एंटोमोलॉजी का काफी इलेबोरेट वे में मैं कर सकती हूँ, बट
थोड़ा शॉर्टकट में मैं जाऊंगी। ओके, एंटोमोलॉजी को एक तो है फंडामेंटल एंड सेकेंड वन इज अप्लाइड, करेक्ट। सो फंडामेंटल में क्या आ जाएगा आपका, लाइक इंट्रोडक्शन, कि जैसे कोई इंसेक्ट है तो इंसेक्ट में कितने सेगमेंट्स होते हैं, उसमें फिजियोलॉजी है, उसकी मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी में क्या क्या आएगा, उसके विंग टाइप से, उसके लेग के टाइप से, देन एंटीना टाइप से, माउथ पार्ट से, इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन विंग कपलिंग भी है, विंग कपलिंग मैकेनिज्म, लाइक एम्प्लेक्सिफॉर्म विंग हो गया, ठीक है। एंड देन अगेन ये हो गया, देन एनाटॉमी, करेक्ट। एनाटॉमी से भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक हम लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वैसे भी इंसेक्ट में भी होंगी ना, ओके। एंड वन मोर थिंग, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन से भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी आप याद रखिए। मिडगट किससे बना है, हाइंडगट किससे बना है, फोरगट किस लेयर से बना है, मैं बता दूं, foregut and hindgut is the layer of foregut and hindgut is called as intima, and the midgut is, I think it is made up of peritropic membrane, okay। एनाटॉमी हो गया, देन इकोलॉजी भी हो गया, इकोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लाइक पिरामिड कौन सा है, इन्वर्टेड पिरामिड किसका है, प्रॉपर ऐसा नॉर्मल पिरामिड किसका है, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, ओके। एंड देन अगेन इज हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पैरासाइट, प्रेडेटर एंड पैरासिटॉइड, ओके। आप टेंशन मत लीजिए, ये तीनों जो है वो मैं एक क्लास में कवर कर दूंगी, बट इसके एग्जांपल्स, किसमें कौन से एग्जांपल आते हैं, किस क्रॉप के लिए कौन सा पैरासिटॉइड या कौन सा पैरासाइट हम लोग यूज करते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, अलोंग विद देयर साइंटिफिक नेम एंड विद देयर क्रॉप्स आल्सो, ओके। देन अप्लाइड में हम क्या क्या पढ़ते हैं, अप्लाइड में हम पढ़ते हैं पेस्ट, एंड देन हम पढ़ते हैं हार्मफुल इंसेक्ट एज वेल एज बेनिफिशियल इंसेक्ट, ठीक है। तो बेनिफिशियल में इंसेक्ट्स में आपका आएगा सिल्कवर्म है आपका, देन एपिकल्चर है, लैग कल्चर से एक दो क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, ओके। एंड देन अगर मैं हार्मफुल पेस्ट की बात करूं तो लाइक जैसे सीरियल्स है, सीरियल्स लाइक पैडी है, व्हीट है, एंड देन कॉटन है, कॉटन बोलवर्म है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कि वो क्या है, क्या सिम्टम्स है उनके, उनके लिए क्या हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में भी कल्चरल प्रैक्टिसेस, मैकेनिकल प्रैक्टिसेस, बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, एचपीआर भी है, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस भी है। अब आप मुझे बताइए कि हु इज द फादर ऑफ एचपीआर, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड देन ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, यस। एंड स्टोरेज पे भी लाइक पल्स बीटल हो गया, लेसर ग्रेन बोलर हो गया, देन खापरा बीटल है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। आपको जो मेजर है, मेजर आई थिंक 10 to 12 है, उनके साइंटिफिक नेम, उनके क्या सिम्टम्स है, किस स्टेज पे वो आते हैं, लाइक तो अब एक बात ध्यान में रखिए कि उनके सिम्टम्स जो है मतलब कि स्टोर ग्रेन पेस्ट है तो हम जो स्टोर करेंगे उस पे आएंगे, ना कि फील्ड पे आएंगे, ठीक है। कुछ कुछ स्टोर ग्रेन ऐसे भी है जो फील्ड में आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो है वो स्टोर्ड ग्रेन में या फिर लाइक स्टोर्ड पल्सेस वॉट एवर इट में भी, तो उसमें आते हैं, तो उसको भी आपको स्टडी करनी है, उनका भी मैनेजमेंट करना है कि उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी चाहिए। पहले तो ऑक्सीजन हमको कम देना है एंड उनको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा देना है, जिसकी वजह से उनको सफोकेशन होगा एंड देन वो मर जाएंगे, आई मीन कि अपना ग्रेन फिर सेफ हो जाएगा, ओके। देन लेट्स कम टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लॉज, जो लॉज है वो आपको करके जाने हैं। इकोनॉमिक्स में ज्यादा नहीं है, बट हाँ देखिए, इकोनॉमिक्स के बहुत लोग इकोनॉमिक्स से डरते हैं, बट पर्सनली मेरा ये मानना है आप बस एक बार पढ़ के देखिए, इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं, थियरी ऑफ कंज्यूमर है, कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ कंजम्पशन, देन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स किस टाइप में क्लासिफाइड है, यूटिलिटीज क्या होती है, यूटिलिटीज के टाइप्स क्या क्या होते हैं, करेक्ट। देन लॉज है, एमपीपी एपीपी वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला एमपीपी, देन एपीपी, और एक और कुछ है, ये कहाँ ज्वाइन होता है, कहाँ क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, एंड में क्या होता है, ये भी याद रखिए। एंड देन मार्केट है, मार्केट के टाइप्स है, क्या है क्या नहीं है, वो सारे, ठीक है। एंड देन इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी है तो वो भी पढ़ लीजिएगा। देन प्लांट पैथोलॉजी,
पैथोलॉजी में आपका आएगा सबसे पहले तो आपकी हिस्ट्री आएगी कि क्या किसने क्या। पैथोलॉजी में पैथोजेंस कौन कौन से हैं, फंगाई है, बैक्टीरिया, ओके, फंगाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, देन और क्या है, वायरसेस है और वायरॉइड्स है, ठीक है। तो किसने क्या डिस्कवर किया, वायरसेस फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया है, वायरॉइड किसने डिस्कवर किया है, टीएमवी क्या होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोगों को जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा टीएमवी क्या होता है, ठीक है। देन हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के बाद अगर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में क्या है, ओमाइसिटीज है, अस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, इनके अंदर कौन कौन से डिसीजेस है, उनके कोनिडिया है, कोनिडियोस्पोर्स है, स्पोरेंजियोस्पोर्स है, वो कैसे दिखते हैं, सेप्टेट है, असेप्टेट है, उनके लिए मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं दे दूं, बेसिडियोमाइकोटिना जो है, बेसिडियोमाइकोटिना में आते हैं, आपका आएगा रस्ट आएगा एंड आपका स्मट आएगा, ठीक है। अब रस्ट के मैनेजमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लांटावैक्स, एंड देन स्मट के मैनेजमेंट के लिए क्या यूज करेंगे, विटावैक्स। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन अगेन लाइक इसमें भी क्रॉप, कौन कौन से क्रॉप्स में क्या क्या डिसीजेस आते हैं, ठीक है, कौन से इंसेक्ट्स किस डिसीज के लिए वेक्टर है, ये भी है, उनके मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, पहले सीड ट्रीटमेंट करेंगे, क्या करेंगे, लाइक अगर उनके प्राइमरी साइकिल और सेकेंडरी साइकिल। एक चीज मैं बता दूं कि प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर आपने एक बार पता कर लिया है, आपको ये पता है, तो मैनेजमेंट आप खुद से कर पाएंगे, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा। लाइक क्वेश्चंस भी अगर आ गया, तो अगर आपको पता भी नहीं है तो आप एलिमिनेशन मेथड से आप आंसर कर पाएंगे, इतना मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ। देन इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, उसमें आता है आपका टिलेज आता है, टिलेज कौन कौन से है, देन स्प्रेयर्स आते हैं, लाइक हाई वॉल्यूम स्प्रेयर, लो वॉल्यूम स्प्रेयर, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर, बट इसमें मीडियम वाला नहीं होता है, याद रखिए। देन फील्ड कैपेसिटी क्या है, हॉर्स पावर क्या होता है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। एंड देन बुलक्स के लिए कितना वर्कफोर्स चाहिए, मैन के लिए मैन कितना वर्कफोर्स देता है, करेक्ट, बफेलो के लिए है, एंड देन ऑल पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, कार्बोरेटर किस में लगता है, 2 स्ट्रोक इंजन क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन क्या है, ठीक है। एंड उसके बाद ग्रीन हाउसेस भी है, ग्रीन हाउस किस तरह से डिजाइन होते हैं, किसका टेम्परेचर कितना होता है, कौन से वेदर के लिए क्या, कौन सा टाइप के ग्रीन हाउस हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये भी है। देन शाफ्ट पावर है, शाफ्ट पावर किसको बोलते हैं, शाफ्ट किसे बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब आते हैं। देन हम आते हैं एक्सटेंशन पे। एक्सटेंशन में क्या आएगा, आपका एडकास आएगा सबसे पहले। तो एडकास क्या है, ये इसका फुल फॉर्म आप ही मुझे बताइएगा। देन टीचिंग मेथड्स है, प्रोग्राम्स है, यस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्री इंडिपेंडेंस कौन कौन से प्रोग्राम है, एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंट कौन कौन से प्रोग्राम चले थे वो है। लाइक इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब आया था, सीडीएस कब आया था, सीडीएस कौन से ईयर में आया था, एंड देन यस मोस्ट इंपॉर्टेंट आईसीआर में जो लैब टू लैंड प्रोजेक्ट दिया था, वो आईसीआर में दिया था, वो किस ईयर में दिया था, ठीक है। और ऐसे काफी क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, एंड देन फर्स्ट आई थिंक इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है ना, वो इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है तो वो इटावा पायलट प्रोजेक्ट है, ओके। हाँ फाइन, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री हो गया है आपके लिए, तो गुड न्यूज है, एनिमल हस्बेंड्री नहीं आ रहा है, तो बाकी सब्जेक्ट्स है आप वो कीजिए, ठीक है। एंड देन यस नेक्स्ट इज गाइडलाइंस फॉर नाउ, अभी के लिए आपके लिए कुछ गाइडलाइंस मैं लेके आई हूँ। देखिए पर्सनली ये मेरी स्ट्रेटेजी रही है, मैं ना किसी टॉपर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, ना किसी के वीडियोस या लेक्चर्स, ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने फॉलो किया है वही मैं आपको बता रही हूँ, पूरा प्रॉपर रियलिटी है, इसमें कोई नहीं है कि नहीं मैम आपने ये किया था आप ये बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइडलाइंस अभी के लिए है कि बुक्स देखिए, जहां तक मुझे लगता है नीमराज सुंडा है, कांतवा है, अरुण कात्यायन जिसके वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, एंड देन एसेंशियल्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय नारायण नगरे, आई थिंक दीज 4 बुक्स आर सफिशिएंट।
बट अगर लाइक 2-3 क्वेश्चंस आ भी जाए किसी और बुक से तो कोई आप 1-2 बुक्स और यूज कर सकते हैं, बट आई थिंक एज पर मी ये पूरा सफिशिएंट हो जाएगा। अदर सोर्सेस में मैराथन लेक्चर्स आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, कई चैनल्स अपने मैराथन लेक्चर्स करते हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। देन हाउ टू डू दिस, व्हाट, क्या आप पूछोगे मैम आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन नहीं बोल सकते हम लोग, आपको सीयूईटी पीजी एग्जाम आपको क्रैक करनी है, वो भी अच्छे मार्क्स से, ठीक है। आई थिंक 250 to 260 इज अ सेफ स्कोर, मतलब आप 250 मान लीजिए, 250 अगर आपको 250 मार्क्स अगर आपने अचीव कर लिए तो आपको अपना आपका मनचाहा सब्जेक्ट जो है वो मिल सकता है। देन देखिए, रीड द सिलेबस प्रॉपरली। देखिए, आपको सिलेबस रीड करना बहुत जरूरी है, सिलेबस के बिना आप कुछ नहीं। अगर आप मान लीजिए आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप एनिमल हस्बेंड्री पढ़ लेंगे, इसका कोई यूज नहीं है ना। देन सेकेंड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम के लिए पीवाईक्यू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको रास्ता देता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप पहले वो कीजिए, उसके बाद फिर बाकी का कीजिए। देन रिवाइज व्हाट यू हैव रीड। मैंने जैसे कि रिवीजन के लिए हम बोल सकते हैं कि आपको पहले अगर आपने आज कुछ पढ़ा है तो उसको आज ही रिवाइज कीजिए, देन थर्ड डे पे रिवाइज कीजिए, सेवेंथ डे पे रिवाइज कीजिए, 15 डे पे रिवाइज कीजिए, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 30th डे पे रिवाइज कीजिए। आपके 5 रिवीजन हो जाएंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो आ जाएगा, आपको फर्दर रिवीजन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए जब हम जाते हैं तो सिर्फ 2 चीजें हमें याद रहती है, एक आज एग्जाम है, आपने 2 दिन पहले क्या पढ़ा आपको वो याद रहेगा, एंड दूसरा जिसपे आपने बार बार रिवीजन की है। एक दिन में सारा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, सो बेटर इज दैट कि आप रिवीजन कीजिए एंड देन लिंक इट प्रैक्टिकली, ठीक है। आप में से कईयों के पास फार्म होगा, फील्ड होगी, आप जाइए वहां विजिट कीजिए, वहां पे जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसको लिंक कीजिए कि आज अगर मैंने किसी स्प्रेयर के बारे में पढ़ा है तो ये कौन सा स्प्रेयर है, लाइक ये नैपसैक स्प्रेयर है या और रॉकर स्प्रे है या कौन सा स्प्रेयर है, और वो फिर अल्ट्रा लो वॉल्यूम वाला है या लो वॉल्यूम वाला है या फिर हाई वॉल्यूम वाला स्प्रेयर है, ये आप देखिए। लाइक अगर मुझे भी कोई इंसेक्ट मिल जाता है, लाइक 2 दिन पहले ना मैं फार्म पे गई थी तो मुझे गंदी बग मिला था, करेक्ट। सो मुझे पता था कि वो गंदी बग है, तो मैंने उसके फिर जो फीचर्स है वो बता दिए, लाइक वो रिपग्नेंट स्पेल देता है, मतलब कि अगर आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे रेड गंदी बग का अटैक है, तो आप उस हिसाब से फिर प्रैक्टिस कर सकते, जो आपको मैनेजमेंट कर सकते हैं। देन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, लिसन, आप रिवाइज करेंगे, आप पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप मॉक लगाइए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका, मान लीजिए अगर आप ये नहीं करेंगे तो आई मीन आपका चांसेस है कि आपका हो चाहे ना हो, बट अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इट्स डेफिनेटली श्योर, 90% श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड देन मेक स्मॉल नोट्स, जैसा आप देख रहे हैं ये मेरा डेस्क है और डेस्क पे ना कुछ लिखा है, ये डीडीटी के बारे में लिखा है, ये मेरे डेस्क पे हमेशा रहता है, ठीक है। जो भी मैं पढ़ती हूँ उसके मैं ऐसे छोटे नोट्स बना के रखती हूँ, आप भी ऐसा कीजिए, लाइक कहीं पे भी अगर आप जाएंगे, आप बार बार जिस चीज पे विजिट करते हैं, लाइक मैं टेबल पे 10 बार जाती हूँ तो मैं वहां पे कुछ स्टिक करके रखूंगी ताकि वो मुझे दिख जाए एंड उसके बार बार रिविजन हो। सो दिस इज अबाउट इट। एंड देन नेक्स्ट इज यस, दिस इज द सरप्राइज फॉर यू, द हिस्टोरिका लेके आया है आपके लिए एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज। ये जो आप प्राइस देख रहे हैं बोलेंगे मैम 2000 हमारे लिए बहुत है, बट 2000 इसके प्राइस नहीं है, एक्चुअल प्राइस इज 499, बट फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई दिस कूपन कोड विच इज CUET-PG 2025। आपको मिल जाएगा 499 में, सारी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, उसमें आपका 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगी, 30 प्लस आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। आप अगर डिमांड करेंगे तो लाइव लेक्चर्स भी हम लोग लेके आएंगे, एंड देन फ्री मटेरियल्स, मेरे पास जो मटेरियल्स है वो मैं सब प्रोवाइड कर दूंगी, एंड देन मल्टीपल अटेम्प्ट्स ऑफ एवरी टेस्ट, ठीक है। आप मल्टीपल टाइम्स उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, मतलब आज अगर आप कोई टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो बिफोर द एग्जाम आपको वो फिर से एक बार सॉल्व करनी है
ताकि आपको पता चले कि आपका इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है। एंड देन अगेन यस, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस, इंग्लिश प्लस हिंदी आपको मिलेगा। देन यस, 75 क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा कि एनटीए जो है, एनटीए ने 2024 से सिर्फ 75 क्वेश्चंस रखे हैं। 25 क्वेश्चंस सीईसी सैट के उन्होंने हटा दिया है, तो हम सिर्फ 75 क्वेश्चन देंगे। अकॉर्डिंग टू एनटीए हम लोग चलेंगे। एंड देन नेक्स्ट इज ऑल द बेस्ट एवरीवन। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। एंड देन यस, ये तो मैंने बोल दिया ऑलरेडी। एंड देन थैंक यू so much, and do subscribe the channel. Thanks a lot.